दीपावली के पहले 5 दिन की दीपावली होती है। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गुड़ी अपनी पड़वा, जिसमें गोवर्धन पूजा और भाई दूज। और 5 दिन की दीपोत्सव में पहले दिन अगर धन की वर्षा हो जाए तो इंद्र भी शर्मा जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। इतने प्रकार से आनंद आ रहा है आज के इस कार्यक्रम में। माननीय करण सिंह जी, आप भी भाग्यशाली। जोरदार अभिनंदन अपने नेता करण सिंह वर्मा जी के। वैसे चिंतामण जहां सीहोर में विराजे, झागरिया माता का आशीर्वाद मिल जाए तो सौभाग्य कई गुना बढ़ जाता है। बोलिए झागरिया माता की। हम सबका सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक माननीय भार्गव जी, हाईकोर्ट विधायक गोपाल इंजीनियर जी, दूसरे लोकप्रिय विधायक सुदेश राय जी, पूर्व विधायक आस्था, हमारे सारे के सारे मंच सीताराम जी से लगा करके मेवाड़ा जी तक जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। और आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आज भगवान चिंतामण की दया से हम सब जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा का बड़ा महत्व आज होता है। और ऐसे में धनतेरस के अवसर पर किसानों की चिंता, सच में आपका प्रेम देखकर और इतनी विशाल संख्या देख के आनंद से गदगद हो गया है। आपकी इतनी जबरदस्त अपनी उपस्थिति देखकर ये आपका अपना प्रेम है, हमारी पार्टी से प्रेम है। हमारे अपने सरकार 2002-03 के बाद पहले का कांग्रेस का शासनकाल था। फसल पे पाला गिरे, ओला गिरे, अतिवृष्टि हो जाए, पीला मोजे की तो बात ही मत करो, एक कोड़ी नहीं देता कांग्रेस के शासनकाल। बड़ी बुरी स्थिति थी, कोई सवाल ही नहीं उठता। और अभी आज अपनी सरकार में और हमारे अपने यहाँ के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी के लिए मैं जोरदार ताली बजाओ। उनसे मैं मिलकर के हमने कहा कि अगले कार्यक्रम में आएंगे। आज उनका उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था। हमने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, मैं डबल रोल कर लूंगा। उनकी सरकार में मैं शिक्षा मंत्री था, अब मुख्यमंत्री हूं, तो कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद तो मिलता ही है पूरे मंच का। और एक बार उनका भी अभिनंदन कर दें यहीं से। कार्यक्रम में क्या बहनें आई और क्या भाई किसान भाई आए। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जिस प्रकार का समय बदला, किसान भाइयों को जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ किन किन को किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ जितनी किसान सम्मान निधि, एक बार अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। ये है मोदी जी की सरकार। और हमारी माननीय उस समय की सरकार से आज तक 6-6 हजार रुपया किसान घर बैठेगा, लेकिन खाते में 1,000 रुपया महीना एवरेज उसके खाते में आ रहा है। ये पैसा नहीं है, ये मेहनत का किसानों का सम्मान करने का तरीका है मोदी जी का और हमारी पार्टी का। सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों अपने अपने तरीके से किसान भूखे को अन्न देने के लिए सूरज से आंख मिला करके, पसीने की बूंदे बहा करके खेत और बाग हरे भरे करते हैं ताकि सबको जीवन मिले। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके अपने देश के लोगों के लिए रक्षा करने का काम करते हैं। लेकिन बदलते समय में जय जवान जय जवान, ये दोनों नारे नहीं है। इनको सार्थक करने के लिए मोदी जी ने अपने शासन का पूरा समय, पूरी ध्यान लगाकर कांग्रेस के शासनकाल में सीमा पे जवानों के सर काट कर पाकिस्तान के लोग अपनी बॉर्डर में ले जाते और फुटबॉल खेलते थे कटी हुई गर्दन से। अरे हम तो दुश्मन का भी शरीर का अपमान नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में वो माहौल देखा है। दिवाली के अवसर पर मैं आपसे बोलना चाहूंगा, भगवान राम के लिए राम राज्य की शुरुआत दीपावली से हुई थी। लाखों साल पहले भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके
रूप 14 सार्थक करते हुए दिवाली देश को मनाने का मौका मिला। और आज प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आपको भी 1 अरब से 18 करोड़ तक की राशि जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए करें। और ये तो राहत राशि है, अभी तो बीमा बाकी है। आपकी फसल की, आपकी मुआवजे की कितने प्रकार से चिंता कर रहे हैं। ये जो अपन ने घर घर पैसा पहुंचाया 1000 रुपया महीना, वो अलग किसान सम्मान निधि। और उससे आगे बताना चाहूंगा, अपने में से बिजली आप अंदाज लगा लो। आज मैंने अपने निवास में, अब मेरा क्या आपका सबका निवास है, किसान के बेटे का घर तो सबका ही हुआ ना। हम सब अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन करें। किसान के व्यक्ति को सम्मान देना ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। 1956 से लगा करके 2002-03 तक कांग्रेस की सरकार में कभी किसान के बेटे को कोई मुख्यमंत्री बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसका नॉमिनेशन भी नहीं करवाया। लेकिन हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, किसान का बेटा सब काम करने में सक्षम होता कि नहीं होता, बताओ आप जरा किसान के बेटे के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा, किसान के बजाय कांग्रेस ढूंढ ढूंढ के लाती थी मुख्यमंत्री, पता नहीं कहां से, सबको बनाया, किसान को छोड़ दिया। आज उनके कर्म ऐसे हैं कि कांग्रेस के नेता सोयाबीन की बात करते करते गेहूं का बोरा उठा लाते, उनको मालूम ही नहीं कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। ये वो लोग हैं जो आलू की फसल ऊपर ढूंढेंगे, इनको मालूम नहीं आलू नीचे उगता है ऊपर उगता है। ये जितनी बुद्धि है कांग्रेस के लोगों का दिवालिया हो गया दिमाग, पता नहीं क्या होता, काय की रोटी खाते हैं, क्या करते हैं, दिन रात हाय रे सरकार बनाओ, हाय रे सरकार बनाओ। अरे भैया सरकार तो कब बनाओगे जब गरीब किसानों की चिंता करोगे, युवा, महिला, गरीब सभी लोगों की चिंता करोगे। कांग्रेस के शासनकाल में कभी किसानों की चिंता नहीं की। याद करो मित्रों, 2002-03 तक की उस समय की परिस्थिति, ये समय चालू होता है गेहूं, सोयाबीन, चने का, और किसान पेट्रोल पंप पे डीजल की टंकी की लाइन में लगता था, क्योंकि जनरेटर चलाने के लिए डीजल लाना पड़ता था। ये बात इसलिए कह रहा हूं, नए बच्चों को मालूम नहीं है। उस सरकार के समय बिजली के तार पकड़ के लोग करंट में महसूस करते थे कि ये जीरो का है कि क्या है। बिजली का लाइन चल रही है लेकिन करंट ही नहीं हो सकती, जैसे इनके अंदर की हालत, जैसे तार की हालत रहती थी। आज इस बात की प्रसन्नता है कि यहां से बिजली दिल्ली की मेट्रो चला रही है, जोरदार अभिनंदन करें। यह आज का समय है। हमारी सरकार के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी, उमा भारती, बाबूलाल को लगातार किसानों की चिंता करते करते 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पानी सिंचाई का था, और 1956 से लगाकर 2002-03 तक 55 साल तक, और 20 साल के अंदर जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर, और आज की स्थिति में 53 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ा। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारे किसानों की प्रतिबद्धता है। और बिजली तो इस मामले में भूल ही गए कि बिजली की परेशानी आएगी। गांव से पलायन रुक गया, पूरे गांव के अंदर 24 घंटे लाइट, यह असंभव थी पहले, लेकिन खेत में भी लाइट, गांव के अंदर भी लाइट। और भाव भी देखो, किसान का गेहूं 1956 में 500 रुपए कुंटल था। 2000, याद रखना, ये कांग्रेसी अपने दरवाजा है तो हिसाब लेना इनसे। 2002-03 तक 100 रुपए कुंटल गेहूं था 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, और 2002-03 तक खाली 400 बढ़ाए, तो 55 साल में 400 रुपया, तो 500 रुपए कुंटल था। ये इनके कारण। और हमारी सरकार लगभग 20 साल में आज 2600 रुपए कुंटल गए साल ही खरीदा कि नहीं खरीदा, ये अपनी सरकार है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात। 20 साल में 2100 रुपए कुंटल गेहूं का भाव बढ़ाया, और ने 55 साल में केवल 400 रुपए। एक एक हिसाब कांग्रेस वालों से लेना।
अगर ये भाव उस समय मिलता तो कहां से कहा जाता देश अपना, प्रदेश अपना जाता। लेकिन कांग्रेसियों को किसान की परवाह नहीं, ये बहनों के लिए लाडली बहन राशि सोच ही नहीं सकते, किसान सम्मान निधि सोच नहीं सकते। बच्चे स्कूल जाए तो टाटपट्टी घर से ले जाना पड़ती थी, बच्चों को किताब स्कूल से मिल जाए, कपड़े स्कूल से मिल जाए, जाने के लिए साइकिल मिल जाए, ये तो सब सपना था। और लाडली बहनों के हाथ में पैसे मिल जाए ये तो असंभव था। बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे हमारी सरकार। 1,27,00,000 बहनों के खाते में जब हमने लाडली बहना योजना के आधार पर सरकार बनाई तो कांग्रेस के लोग कह रहे पैसे ही नहीं है, बस ये चुनाव तक रहेंगे, बाद में सब डब्बा गोल। कांग्रेसियों सुन लो, ये 2 साल होने आ रहे हैं, हमारी बहनों को 1,000 रुपए से शुरू करा था, 1 महीने का गैप नहीं किया। गए साल 250 बढ़ाए थे, 1,250 रुपया महीना 2024 में चालू हुआ और ये 2025 चल रहा है। हमारे तो त्योहार भी हम बहनों भाइयों के रूप में पूरे प्रदेश में मनाते हैं। तो सावन के महीने में बहनों को 1,250 अलग और 250 रुपया रक्षाबंधन का दिया। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और तुम्हारी तो जैसी नीयत वैसी बरकत, तुम रोते रहोगे, कह रहे थे कहां से लाओगे कहां से लाओगे। बहनों हमने कहा था कि हम दिवाली के बाद भाई दूज से बहनों को 1,500 करेंगे, तो 1,250 इसी महीने मिल गए 12 तारीख को, और 250 रुपया आपको भाई दूज को फिर मिलने वाले। ये हमारी बहनों के प्रति सम्मान है। जो कहा वो किया, जो कहते वो करके दिखाते। ये हमारी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता। बहनों के लिए हो, भाइयों के लिए हो, सब क्षेत्रों में सबको लेके चलने का। इसलिए मोदी जी का शब्द सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, हम सबको समेट के चलना चाहते हैं। हर एक वर्ग की जीवन में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आज सच में धनतेरस के दिन आपके बीच में आया, और धनतेरस हमने कहा, हमारे थोड़ा मन में आया कि त्योहार के समय आएंगे तो क्या मालूम आपको आने की तकलीफ करना पड़ेगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप आए, सच में मेरी दिवाली भी बन गई, धनतेरस भी बन गई, आनंद आ गया। क्या आनंद आया। ये संख्या वाली संख्या, ये है प्रेम हमारी पार्टी के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति, हमारे कार्यकर्ताओं की, आपके और हमारे बीच के संबंध के प्रति। इसी भावना के आधार पर मैं आज 2,06,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 118 करोड़ की राशि डाल रहा हूं। और अब फसल आ रही है आगे, और यहाँ का गेहूं तो पूरा दुनिया जानती है। सीहोर का सरबती, बाप रे बाप, एक बार रोटी खाओ बार बार मांगते जाओ, मन ही नहीं भरा। सरबती गेहूं का क्या आनंद है। ये कोई सरबती पता नहीं क्या करते, कोई जादू मंत्र करते सीहोर वाले। अब दूसरे जिले वाले भी सीहोर का सरबती करके अपना माल फंसाने लग गए। लेकिन आपको बधाई देना चाहता हूं, आपकी पसीने की मेहनत के बलबूते पर जैसे समय बदला है, लेकिन हमने सब क्षेत्रों की चिंता की। अब कोदो कुटकी भी हम खरीद रहे हैं, और ऐसा गेहूं का भी हमारा अपना माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, माननीय शिवराज सिंह जी के माध्यम से आप अंदाज लगाओ, सोयाबीन में भी हर साल 500 रुपए बढ़ा है। गए साल 4300 का भाव 4800 में खरीदा के नहीं खरीदा था, और इस साल फिर 500 बढ़ा करके 5328 रुपए। एक साल में 1,000 रुपए का सोयाबीन का भाव बढ़ाया। दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार की भावना है। जो कहा वो कर रहे हैं। लगातार सोयाबीन के जो हक के भाव है, और 2028 तक हो सकता है हम 6,000 से ऊपर सोयाबीन खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी भावना है। हमने संकल्प पत्र में कहा कि 6,000 से ऊपर सोयाबीन 2028 तक खरीदेंगे। गेहूं को कहा 2700 में खरीदेंगे। अभी तो ये 25 चल रहा है, 26, 27,
28 तक निश्चित रूप से उससे आगे हमारी फसल खरीदने का हमारा अपना दाम जो घोषित किया है वो किसानों को देने वाले। प्रकृति इम्तिहान लेती, परेशानी आती, परेशानी के लिए ऐसी परेशानी में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कठिनाई में तो पैसे ही चाहिए, तकलीफ में क्या याद है। ऐसे में हमारी बहन बेटियों के और भाइयों के हाथ में दिवाली के पहले पैसा आ जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी राहत राशि के लिए और लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। बोलने के लिए तो मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूं। आज ही हमने अपने किसानों के लिए सोलर पंप, अभी बता रहे थे 15 घंटे बिजली दो, एक किसान ने बोला था। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम बैठो, मैं 24 घंटे देने वाला हूं। आप में से सबके लिए, और बिजली का बिल 0। केवल आप इतनी बात समझना, हमने कहा बिजली भी आप अपने घर में बनाओ। पहले सोलर पंप पे 40%, 5 लाख का पंप खरीदोगे तो 2 लाख रुपया हमको आपसे मिलाना पड़ता था और 3 लाख रुपया सरकार देती थी 5 हार्स पावर के लिए। हमने ये प्लान बनाया, किसान 40% नहीं देगा, किसान के लिए केवल 10% देंगे, पूरा पैसा सरकार देगी हमारी तरफ से। आम के आप, गुठलियों के भी दाम, आप 10% में अपनी खुद की बिजली, अरे भगवान सूर्यनारायण देवता दे रहे हैं, हम रोज जल चढ़ाते ही है उनको। हमारा तो कोई भी यहाँ कार्यक्रम करा, दीप प्रज्वलन करो, कोई भी पूजा पाठ करो, बिना सूर्य देवता को याद करे कार्यक्रम ही नहीं होता भार्गव साहब। तो हमारे लिए परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। तो मोदी जी और अपनी सरकार मिलकर किसानों को वो 7,500 रुपया भरना, उसकी भी छुट्टी करेगी। अब वो जरूरत नहीं है अपनी बिजली, और केवल खेती की नहीं, जब बिजली उत्पन्न करोगे सोलर से तो आपका मकान अगर है तो आप अपने घर की बिजली भी जला लो, और आटा चक्की वक्की कुछ करना तो वो भी कर लो। हमारे किसानों की जितनी मदद कर सकते। सोलर पंप 30 लाख सोलर पंप अपनी सरकार 2028 तक हमारे किसानों के लिए देने वाली। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन विलंब से भी आया और मुझे आगे भी जाना है। आज तो आपके बीच देख के आनंद आ गया, आने वाले समय में और आएंगे और बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए परमात्मा की दया है। आपके यहाँ रोजगार के साधन भी इतने सारे कारखाने खोले, हर एक युवा के लिए। जो गरीब है, खेती तो उगती है लेकिन खेती भी बढ़ाएंगे, खेती करते करते सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। रकबा बढ़ाते हुए भी अगर परिवार में बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनको रोजगार दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की। हमारे सभी बच्चों को कामकाज दिलाने की जवाबदारी हमारी चल रही है। इसलिए लगातार रोजगार बढ़ाने के लिए, उद्योग धंधे करने के लिए हमारी एक के बाद एक इन्वेस्टर समिट और लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारा राज्य सक्षम बने, देश में नंबर 1 का राज्य बने। आज लगातार मध्य प्रदेश खेती में तो आगे बढ़ा है, लेकिन उद्योग धंधे में भी आगे बढ़ना चाहिए। सुदेश जी, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जब आपने भी इसमें से समय बदल रहा है, ऐसे में सभी बातों की चिंता करते करते एक एक करके सब क्षेत्रों में हमारी सरकार काम कर रही। मैं मान के चलता हूं, जब आपसे बात कर रहा हूं तो अगली बार फिर आना पड़ेगा और आकर के बहुत सारे काम हमको करना है। अभी तो हमारा राहत राशि का पैसा है, निर्माण कार्य की बहुत सारी बात हमारे मंत्री जी ने कर ली है। आपने कहा कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन से प्रोजेक्ट से, कोलार मेजर लिफ्ट परियोजना से 44 गांवों में आपने पानी की बात कही। इच्छावर ग्राम के बिल्किसगंज में मांगा है, देना चाहिए क्या? जो ताली वाली बजा के बता, देना चाहिए क्या? तो जोरदार ताली बजा, मैं देने की घोषणा करता हूं आपके यहाँ क्षेत्र पर। आपने कहा नगर परिषद इच्छावर को विशेष निधि से अनुदान देना है क्या?
तो ताली वाली की बजाओ तो लगना चाहिए कि हाँ हमको लगेगी इच्छावा नगर परिषद को भी आपका इच्छावा, तो इच्छा पूरी हो गई भैया, इच्छा और बैठो तुम तो अपने यहाँ। चलो आपके लिए विशेष नीति से पैसे देने की घोषणा करता हूँ। आपने कहा गांव का नाम बदलना है, आप प्रस्ताव भेजो, मैं आपके साथ रहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो, जो आप कहोगे वो सब करने को तैयार। लेकिन हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का ये कारवा लगातार चलाते रहना पड़ेगा। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी वहां से काम कर रहे हैं, हम और आप सब मिलकर यहां से काम करेंगे। बोला सब तैयार है? सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगली बार भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? हाजी मत कराओ मंत्री जी, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ तो अगली बार आना पड़ेगा, फिर जो आप मांगोगे अगली बार आपके भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री को। ऐसे चिंतामण